Hey there, this is Pransh Verma, or let's get start our sixth lecture on center of mass and rotational motion. Okay, basically it's going to be on center of mass. Okay, rotational motion का तो अभी कोई discussion ही नहीं आया है, और in this lecture we are going to derive the last derivation of our series in which we are going to find the center of mass of a solid cone. Okay, then next lecture अपन लोग non uniform distributed mass और motion of center of mass both दोनों को देख लेंगे. ठीक है, तो शायद थोड़ा सा बड़ा होगा वो लेक्चर. इसमें अपन लोग अभी तक जितना कर लिया है उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे कुछ. ओके, तो CM ऑफ अ सॉलिड कॉन. ठीक, अ सॉलिड कॉन. ओके, so in order to find the solid cone's center of mass, we consider a cone. We consider a cone of radii r and height h. ठीक है, of radii r and height h. Okay, now this is a solid cone. हमेशा याद रखना, ये मतलब वो हैप्पी बर्थडे वाला नहीं है, ये सॉलिड है. ये कैसा है? सॉलिड. इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड कॉन, लेट अस कंसिडर a elementary disk, an elementary disk. okay, एक elementary disk मान लेते हैं स्मॉल r रेडियस की. ओके, और थिकनेस dy की, थिकनेस उसकी dy मतलब उसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है. ओके, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप dm. ओके, एंड द डेंसिटी इज rho. डेंसिटी ऑफ दिस कॉन इज rho. so how could you find the value of rho? that will be mass upon volume. What is the volume of the cone? कितना होता है? याद करो, याद करो. 1/3 pi r square h. This will be the value of rho. So now you can say that कि m will be equal to rho by 3 pi r square h. This will be the total mass of the cone. Okay. If dm is the mass of the elementary strip, as you know, अपन लोग वही फॉर्मूला लगाने वाले y dm. ओके, सो द वैल्यू ऑफ y इज दिस. ओके, अंडर dm. dm इज द थिंग. ओके, dm, हाउ कुड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dm? dm विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप. व्हाट विल बी द वॉल्यूम? द एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू द dy. थिकनेस, भाई उसका रेडियस कितना है? r है, तो उसका एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, है ना. और डिवाइड द थिकनेस. इट्स जस्ट लाइक अ सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द क्रॉस सेक्शनल एंड डिवाइड द थिकनेस. क्लियर? ओके, चलिए लेट्स सी हियर. पाई आर स्क्वायर इंटू dy. ओके, दिस इज द वॉल्यूम इंटू density. This will be the total mass of the elementary strip. Clear? बहुत बढ़िया. Now look at, अपने को क्या निकालने का है? Center of mass, YCM. That will be equal to integration of y dm upon integration of dm. Okay. We have some problems, certain problems which I have to discuss with you. Let me tell you that I don't have the value of r, small r. Small r की वैल्यू मेरे पास नहीं है. How could I find the value of small r? इसकी वैल्यू तो कैपिटल m हो जाएगी. How could I find the value of small r? This is the problem. I don't have this radius. Okay. So in order to find this value, इसको अपन लोग a बोल देते हैं, इसको b और इसको o. ओके, और इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं. लुक एट द ट्राइंगल ACD एंड AOB. बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स. बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है? भाई देखो, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ए एंगल. ओके, ये एंगल परपेंडिकुलर, ये एंगल भी परपेंडिकुलर. ओके, और if two angles are equal, then third angle will again
अपने आप इक्वल हो जाएगा। ओके, तो दिस डी एंगल और बी एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो तीनों एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल विल बी ए सिमिलर ट्राइंगल। एंड यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कि उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, है ना, सिमिलर साइड्स जो होती हैं उनका रेशियो सेम होता है। मतलब दिस इज आर एंड दिस इज कैपिटल आर, सो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। ये कितनी होगी? टोटल एच माइनस वाई। टोटल एच माइनस नीचे वाला वाई, ये हो बचेगा अपॉन टोटल एच। यस इट इज। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। स्मॉल आर विल बिकम इक्वल टू आर अपॉन एच, एच माइनस वाई। क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? आसान है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, वी डोंट हैव द प्रॉब्लम एनी मोर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू पाई आर स्क्वायर will be r square upon h square, that will go out from the integration as they are constant. Okay, y into h minus y का whole square dy upon I forget something, yeah, sigma, rho. The value of m is equal to rho by 3 pi r square h. Okay, कुछ कट रहा है, कुछ काट दो, जो कट रहा है वो काट दो। Okay, so now look at the value. The pi will cancel out, rho will cancel out, and the r square will cancel out. Okay, 3 will go up, so YCM will come equal to 3 upon h cube. This h square, okay, and this h square will become h cube. Okay, and inside the thing is y into h minus y का whole square. Let me square it. h square plus y square माइनस 2hy इंटू dy, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? वैल्यू ऑफ y विल बिकम 0 to h। ओके, क्लियर है? मैं फिगर हटा दूँ, चलिए फिगर के साथ साथ आर की वैल्यू भी उड़ गई। देख तो लिया ही होगा ना आप लोगों ने। ओके, मेरे जीवन साथी अंदर कर दो मल्टीप्लाई 0 to h। ओके, अंदर मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2hy स्क्वायर, और सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरे को साफ दिख नहीं पा रहा है, यहीं पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, 3 अपॉन h क्यूब। क्लियर? ओके, नाउ लुक एट the integration of h square into y. H square is a constant, so the integration of will be y, so this will be y square by 2। एक पावर बढ़ाओ और नीचे पावर, जितनी पावर ऊपर दी उतनी नीचे डिवाइड कर दो। कितना आसान है इंटीग्रेशन, है ना? y क्यूब, y टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 to h माइनस 2h y क्यूब टू द पावर लव टू द 3 एंड 0 to h। काम खत्म हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। नाउ लिमिट पुट करते रहो, बस जीरो वाली लिमिट हटा दो, उसको कोई रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अपन लोग नहीं रखेंगे। वी जस्ट यूज़ द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h क्यूब नहीं, h टू द पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा h टू द पावर 4, h स्क्वायर और h स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? h टू द पावर 4 अपॉन 4। ओके, इधरों क्या हो जाएगा भाई? 2/3 और h टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे भी। क्लियर? h टू द पावर 4 को कॉमन ले लो, h टू द पावर 4 को कॉमन ले लो, 3 h टू द पावर 4 अपॉन h की पावर क्यूब। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। एलसीएम लो, एक ही साथ ले लूँ क्या? 4 दिया 12। ओके, ये 6, ये कितना होगा? 3, और ये कितना होगा? 2 दूनी 2 चौक 8। ओके, तो कितना आया ये? 6 3 9 और 1 8। ओके, तो दिस विल बिकम 3h/12। ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 8 कितना बचेगा? 1। 3h/12 या h/4। जो कौन था उसकी हाइट की क्वार्टर हाइट पर, और मैंने आपको ये वाला तो फॉर्मूला लिखवाया था,
इसकी हाइट के क्वार्टर हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। कितना आसान था। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर और नॉट? सिंपल है, सिंपल है। उतारो इसको फटाफट, उतार लो। बहुत बढ़िया, उतार लिया। चल नाउ अब देखो, इनमें ही दो खेल खिलाए जाते हैं। देखो हमने 5 डेरिवेशन किए हैं सेंटर ऑफ मास पे भी, और 5 डेरिवेशन में हमने कुछ नहीं किया, बस सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके ओके, तो हम इन चीज़ों पे फोकस जरूर रखना है। इस फॉर्मूले को रट के रखना, क्योंकि इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ठीक है, अच्छे से यूज हो। अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अब बहुत आप लोग पढ़ चुके हो, तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन। ओके, देयर इज अ हेमीस्फीयर। ओके, हेमी, यस, पहले चलो डिस्क देता हूँ। डिस्क, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिस्क। ओके, दिस थिंग इज 3 सेंटीमीटर, दिस थिंग is again 3 centimeter. Okay, this thing is 6 centimeter. Okay, try to find the center of mass as the mass is uniformly distributed. Find the center of mass of this body, of this element. मैंने आपको एक बार ये दिया था, पता नहीं आपने सॉल्व करके दिया कि नहीं दिया। ओके, ये नहीं, सॉरी। ये दिया था, है ना। अब इसी के जैसा है ये, करके देखो, करके देखो। नहीं हुआ, पॉज मारो, करो। हो गया, चलिए देखिए। अब देखो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगाएंगे हम। हमें कटे वाले हिस्से का सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, वी नीड कटे वाला हिस्सा। तो अपन लोग इसको फुल मान लेंगे, फुल में से इसको माइनस कर देंगे, तो विल गेट दिस सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। ऑब्वियस ही बात है, कौन सा एक्सिस पाएगा? वाई एक्सिस पाएगा। मान लेंगे वाई डिस्टेंस पर आ रहा है। कितनी डिस्टेंस पर? वाई डिस्टेंस पर। ओके, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क कितने पे होगा? सेंटर ऑफ मास कितने पे था? 4r/3π, 4r/3π। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ दिस पार्ट, m1 मान लो इसको, मास को। ओके, इनटू इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस इसका सेंटर ऑफ मास। यह कहाँ पे आएगा? 4r/r2/3π, क्योंकि ये भी तो एक डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। और इसका मास m2 अपॉन टोटल मास। ओके, द प्रॉब्लम इज अगेन मास m1 एंड m2। ओके, द प्रॉब्लम इज m1 एंड m2। ओके, सो प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। मास की वैल्यू क्या होती है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इनटू एरिया। और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा की तरह A माइनस A2। द वैल्यू ऑफ A2 विल बी पाई r2 स्क्वायर, पाई r2 स्क्वायर। r कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेम। तो दिस विल बी 9π, 9π। द वैल्यू ऑफ ए कितना होगा? ए की वैल्यू याद करो, ये चीज़ है, सिंपल है। ए इज अ डिस्क, कितना रेडियस है इसका? 6 सेम, 6 सेम इज द रेडियस। सो पाई r स्क्वायर, दैट विल कम इक्वल टू 36π। ए विल कम इक्वल टू 36π, A2 कम्स इक्वल टू 9π। तो A1 कितना हो जाएगा? A माइनस A2, 36π माइनस 9π, दैट विल कम इक्वल टू कितना जाएगा भाई? 27π। A2 कम्स इक्वल टू 27π। आ गया? और कितना आसान है यार, ये हमने टोटल ले ली, टोटल में से इसको माइनस कर दे रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। अब A निकल चुका है, A2 भी निकल चुका है और A1 भी निकल चुका है। सो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ M1। M1 कितना होगा? सिग्मा इंटू A1। ओके, सिग्मा इंटू A1 यहाँ रखो, सिग्मा इंटू A2, सिग्मा इंटू A। ओके, सो 4r/3π कम्स इक्वल टू सिग्मा 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 कैंसिल आउट। ओके, A1 A2 A3 रख दूँ मैं, सिंपल A1 A2 A3 रख दूँ।
कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं है, बहुत बढ़िया, करनी तो है ही नहीं प्रॉब्लम। 270 पाई, ओ सॉरी 27 पाई वाई प्लस 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। आर की वैल्यू कितनी है, 3 सेम है, ओके यहाँ पे, और यहाँ पे कितनी है, 6 सेम, ठीक, ओके। एंड मास m2 कम्स इक्वल टू 9 पाई अपॉन, यहाँ पे कितना मास है, इसका एरिया 36 पाई इंटू सिग्मा, सिग्मा कट चुका है, ओके। देखो चलो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या मैं, ओके। 6 चौक 24, 24/3 8 बटा पाई इंटू 36 पाई, पाई से पाई गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, ओके ओके। 27 पाई प्लस कुछ कट रहा है तो काट दो यहाँ से, 3 पाई कट जाएगा, 3 बचेगा ऊपर, 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 4 कितना बचेगा, 3 इंटू 3 9, 9 4 36, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, अरे कुछ तो कर लो, चलिए। हाँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 इंटू 36, यहाँ पर आ रहा है 36, इसको उधर ले जाओ, तो 36 कॉमन, 8 - 1 एंड 27 पाई इज हियर, दिस विल बी इक्वल टू कितना, 36 इंटू 7 इक्वल टू 27 पाई, ओके। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। बत्ती गुल हो गई इसकी मार्कर की। हाँ 36 अपॉन 27 पाई इंटू 7 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड तो डायरेक्टली हो नहीं सकता, तो एक काम करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, आसान था। नाउ y विल बिकम इक्वल टू 7 इंटू 4 28 अपॉन 3 पाई, 4r/3 पाई से 4r/3 पाई मतलब 4 इंटू 6/3 पाई, जब 8 24/3 पाई, 24/3 पाई से कहाँ चला गया, 28/3 पाई पे, कहाँ गया, 28/3 पाई पे, मतलब ऊपर शिफ्ट हो गया, ऊपर यहाँ पे था कहीं, अब ऊपर शिफ्ट हो गया, क्लियर है। इज इट इजी फॉर यू, कुछ करा क्या हमने, नहीं करा, इसीलिए तो ये चीज़ पढ़े थे डेरिवेशन, नहीं तो क्यों पढ़ते, हमारे को दिमाग खराब है, नहीं ना, करो इसको, उतारो फटाफट, उतार लिया, हटा दूँ, चलिए। आज अपन लोग इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अभी भी, यस अभी भी। इसको करो, एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको करो। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, टिंग टिक टी 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 टी, हारी बाजी को कर लोगे जीतना जिसे आता है, टिक टिक टी 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 टी। 5 सेम 10 सेम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फाइंड करो, फाइंड करो। डिस्क है, डिस्क है, कर दिया, पॉज किया होगा वीडियो को, सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया होगा। इसको मैं बताऊं क्या, इसको मैं बताऊं, आसान है यार। अच्छा ये क्वेश्चन फाइंड करो, इनके सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। ठीक है, नहीं एक काम करो, इसको 4 सेंटीमीटर कर दो, सेंटर ऑफ मास फाइंड करो इनके, ओके ओके। चलिए एक काम और करो, कितने सारे क्वेश्चंस दूँ, ये आपके होमवर्क हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ टिंग 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 टिंग। एक हेमिस्फीयर है,
ओके, और एक और हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर आर देयर of same masses m and m, same radiuses r and r. Okay, find the cm of the system. सिस्टम का cm मालूम करना है आपको, फाइंड करना है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, these 3 questions are given by me Panchu Verma, okay, and you have to solve these question, okay। आप जो भी हैं, जो भी नाम है आपका, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, ओके, और सॉल्व करके दो इन क्वेश्चंस को, और मेरे को कमेंट में बताओ इनके आंसर क्या है, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप करो या इंस्टा करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, हाउ कुड यू कॉन्टैक्ट मी, हाउ टू रीच मी, ओके, और बस करो, ठीक है, कहीं से भी निकाल लो मेरा कॉन्टैक्ट, कोई सा भी, मैं नहीं दूंगा कहीं पे भी कॉन्टैक्ट, ओके, और मेरे को बताओ, मैसेज करो, और आई विल गिव यू द आंसर, ओके। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।